चेयरमैन अजीत सिंह जी मौजूद है। अजीत सिंह जी, क्या बात हुई आज भाई साहब ऐसा है, कोई समाधान जो है वो नहीं निकला है। चक्का जाम है और चक्का जाम के कारण जो स्थितियां बन रही हैं वो आप जानते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। जीएमसी कमिश्नर से बातचीत करके जो है ट्रांसपोर्टर मिलकर वहां से पहुंचे हैं और अब इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, विजय सिंह चिप साहब, क्या बातचीत हुई है? देखिए, कल से आपने देखा जैसे पूरा, क्योंकि सिस्टम रहता है ट्रांसपोर्ट में, टाइमिंग रहती है, कहाँ कितनी गाड़ियां चलानी है, तो हमारी लगातार इनसे मीटिंग चल रही थी, मिटिंगों पे मीटिंग। ई रिक्शा देखा जब आया था तो ई रिक्शा भी की मीटिंग चल रही थी। तो पॉलिसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ट्रांसपोर्टरों के लिए, लेकिन आज हम गए थे कि कोई बीच का रास्ता निकले जहां हैंगरी रूट से है, जहां इनकी गाड़ियां, क्योंकि पहले भी गाड़ियां चल रही है शहर में, आपने देखा ई बसेस चल रही हैं, तो कहाँ कम करनी थी, कहाँ ज्यादा करनी थी, कहाँ निकाल के। बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जहां से मेट्रोरेल हट गई हैं। अब देखिए, परेड से रायपुरा गाड़ियां चलती थी, परेड से तोपशहर गाड़ियां चलती थी, अम्फला से सैनिक कॉलोनी, वहां ये चला नहीं रहे। मगर ये जो रुपया इन्होंने, आज हमारे साथ अभी मीटिंग थी थोड़ी देर पहले, तो इन्होंने ढंग से बात नहीं की हमसे, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों को इन्होंने समझा ही कुछ नहीं है। लेकिन अभी हम दिखाएंगे कि ट्रांसपोर्टर क्या है, क्योंकि पेट की आग बुझाने के लिए हम किसी से भी भिड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। चक्का जाम की कॉल आपने दी थी, तो ये बातचीत करने ये लोग नहीं आए आपसे, आप गए? नहीं, हम गए, इन्होंने बुलाया था, लेकिन ढंग से इनका वो जो कमिश्नर है जीएमसी, उनका तरीका सही नहीं था बात करने का, राहुल जी। मगर हमने हमेशा खासकर अपनी आवाम के लिए, हमने बेहतरी के लिए कभी भी हम स्ट्राइक में नहीं जाते, लेकिन जब छुरी गले पे चलेगी तो पीछे हम नहीं हटेंगे। चक्का जाम आज आप देखिए, आगे जो हम करेंगे उसका भी ये म्युनिसिपल कमिश्नर देखिए आगे हम क्या क्या करते हैं, क्योंकि हम जो कदम उठाएंगे सोच समझ के उठाएंगे। और अगर आगे भी हमें थोड़ी देर बाद हमारी मीटिंग होगी, उस पर जो निर्णय होगा, हो सकता है हमें आगे की कल के लिए उसके बाद कंटिन्यू स्ट्राइक पे जाना पड़े। अच्छा अजीत जी, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई बातचीत का कोई समाधान नहीं? आप बेहतर जानते हैं कि हम हमेशा यकीन करते हैं कि टेबल टॉक के रास्ता, मतलब जो मसला है उसका हल निकले। हमेशा हमने सरकार के कदम से कदम मिला के चले हैं, और ये स्मार्ट सिटी का भी हम हमेशा वेलकम करते रहे। ई बसेस का हमने वेलकम किया, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टर होने के नाते अवाम भी तो है ना, अवाम भी है, मगर एक नियम कानून फॉलो किया जाता है ना। यूनियंस का चार्ट बनते हैं, एथोराइज्ड गवर्नमेंट एथोराइज्ड यूनियन है ये, तो कम से कम जो राहुल यादव जी जो बसों को चलवाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी देर हमसे भी 5-6 मीटिंग्स हुई हैं, हम बोल रहे हैं कि वो नियम कानून सबके ऊपर लागू होता है। ऐसा नहीं है ना कि सरकार के ऊपर या राहुल यादव के ऊपर नियम कानून लागू नहीं होगा, म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर नियम कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं चलना, वो बसेस चलवानी है। हमारी डिमांड यही थी कि इनको नियम कानून के हिसाब से उनका टाइम टेबल सेट करके, और कहां कितनी गाड़ियों की रिक्वायरमेंट है उस ढंग से पूरे जम्मू में उनको बांट के चलाया जाए। और एक्चुअल में अगर स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटी में चले, हमें दिक्कत नहीं है, मगर कोई एक फॉलो करें ना, नियम कानून फॉलो करें, टाइम टेबल फॉलो करें। मगर वो किसी की बात सुनकर राजी नहीं है, वो फोर्सफुली जबरदस्ती जो है वो ट्रांसपोर्ट के सीने में बैठ के वो ट्रांसपोर्ट का पेट काटने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम नहीं होने देंगे, ट्रांसपोर्ट को मरने नहीं देंगे। आज तो चक्का जाम था, आगे भी अब चक्का जाम ही रहेगा? आज अभी आप बोल सकते हैं कि चक्का जाम नहीं था। चक्का जाम आपको कल से दिखेगा कि चक्का जाम क्या होता है, ये कल से आपको मालूम पड़ेगा। आज हम फिर नरम थे, क्योंकि हम हमेशा वैष्णो माता के लिए बैठे हुए हैं, माता की ये नगरी है। हम हमेशा कहते हैं कि बाहर से जो आदमी आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर एक बैड इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मगर अवाम, अगर हम ये बात सोच रहे हैं तो ये म्युनिसिपल कमिश्नर ये बात क्यों नहीं सोच रहा? वो क्या जम्मू कश्मीर की छवि जो है अनदर स्टेटों में वो खराब करने की कोशिश कर रहा है? सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि ये म्युनिसिपल कमिश्नर अगर इस ढंग से मनमानी करेगा तो ट्रांसपोर्ट तबका पूरा इसके खिलाफ है, मनमानी नहीं होने देगा। हम जैसे नियम कानून को फॉलो करते हैं, ये बसें में नियम कानून को फॉलो करके ही चलेंगे। नियम कानून फॉलो नहीं करते? नहीं कर रहे। बिना, आप ड्राइवरों से पूछेंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि पूरी गुंडागर्दी हो रही है। ये ऐसा कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे ड्राइवर हैं, हमारी उनको इंस्ट्रक्शन है
कि कहीं झगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ई बसेस जो हैं ये म्युनिसिपल कमिश्नर के इशारे में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप एक स्टिंग ऑपरेशन कीजिए कहीं भी जो इस ई बसेस चल रही हैं, आप हमारे प्राइवेट ड्राइवर की गाड़ी में बैठ जाइए, आप खुद देख लेंगे कि ये ई बसेस किस ढंग से म्युनिसिपल कमिश्नर के इशारे में गुंडागर्दी कर रही हैं। तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और समाधान अगर नहीं निकला तो ये कह रहे हैं कि आज चक्का जाम नहीं था, चक्का जाम कल से दिखेगा। ट्रांसपोर्टर क्या कर सकते हैं वो भी कल से दिखेगा। नियम पालन जो है ई बसेस की तरफ से नहीं हो रहा है। कमिश्नर भी बातचीत सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो भी उनका रवैया भी ठीक नहीं है। तो ये माहौल ऐसा लगता है कि अब बिगड़ता हुआ दिख रहा है। इस पर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।